विजन चंडीगढ़ विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया। दुनिया भर के देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ये लहर कितनी गंभीर और खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त भारत में हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि अब हमारे पास वैक्सीनेशन का विकल्प मौजूद है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीका उत्सव की जो है शुरुआत कर दी है और 14 अप्रैल तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा और जिसमें 45 से ऊपर की जो एज ग्रुप है उस लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर भी 29,900 से ज्यादा जो है मामले वो सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, किस तरीके का रिस्पांस लोगों का नजर आ रहा है, देश भर में जो है मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसे ब्रेक करने के लिए एकमात्र तरीका सिर्फ वैक्सीनेशन है और लोगों का इसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आज इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा मौजूद हैं। कॉर्पोरेशन लेवल पर क्या कुछ हो रहा है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और चंडीगढ़ प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट नलन आचार्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम अपने इस कार्यक्रम में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से डॉक्टर अनूप कुमार से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी, रोबोटिक्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट से। साथ ही नोडल ऑफिसर भी रहे हैं जो दिल्ली में जो कोरोना ड्राइव चली थी उस केस में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। शुरुआत रविकांत शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। जब हम ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जिसे कहा जा रहा है, इसमें चंडीगढ़ की बात करें तो 25 ऐसे इलाके हैं जिनको कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील भी किया गया है और जोरों शोरों से जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। अगर मैं एज मेयर बात करूं तो कॉर्पोरेशनल लेवल पे क्या कुछ काम हो रहा है और किस तरीके का रिस्पांस लोगों का ड्राइव में देखने को मिल रहा है? देखिए, कॉरपोरेशन का जहाँ तक रोल रहता है इसमें वैक्सीनेशन में, कॉरपोरेशन सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली। तो अभी कंटेनमेंट जोन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडलाइन के हिसाब से MHA की जो गाइडलाइन आते हैं बनाते हैं, तो हम उसमें हमारे जो स्टाफ जाके हैं उनको कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, बैरिकेडिंग करते हैं। जहाँ कहीं पे कोई कोरोना पॉजिटिव कोई केस आता है तो उसको आइसोलेशन करने के लिए या उसको होम क्वारंटाइन करने के लिए वो हमारी टीमें जाती हैं। ये सारे काम जो है वो कॉरपोरेशन करती है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, ये डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, उनके अंडर डायरेक्टर आता है। अभी बहुत अच्छी ड्राइव चंडीगढ़ में चली थी, केस जरूर बढ़े हैं। इससे पहले पिछले 2020 में जब जो लॉकडाउन भी हुआ था उस टाइम चंडीगढ़ बहुत अच्छा कर रहा था, चंडीगढ़ ने बहुत अच्छा किया था, मगर अचानक केस बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो कारण है, मैं ये भी मानता हूँ कि चंडीगढ़ में बाहर से फुटफॉल बहुत है जो कहीं ना कहीं उन कानून का उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, मार्केटों में आते हैं। चंडीगढ़ के लोग बहुत अवेयर हैं, अभी कंट्रोल काफ़ी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल कर रहे हैं, लोग भी उस पर बिल्कुल अमल भी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव चंडीगढ़ में बड़े जोर शोर से चल रही है। और अभी इन हाउस भी शुरू कर दी है कि ताकि जैसे आपका कोई ऑफिस है वहाँ पे 100 एम्प्लॉई है तो आपको आके वहीं पे ही वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो ये भी चंडीगढ़ में शुरू कर दिया, तो अच्छा चल रहा है और अभी कंट्रोल भी कर रहे हैं और पूरी डॉक्टर्स की टीमें जो लगी हुई है। चलिए, जो इन हाउस जो वैक्सीनेशन है उसके प्रोसीजर के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले नलन आचार्य जी मैं आप पर आना चाहूंगी। जिस हिसाब से अब हमारे पास कोविड जो वैक्सीनेशन है कोविड की उसका विकल्प मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम उन हालातों में पहुंच गए हैं जो कुछ महीने पहले जब पीक पर कोरोना पहुंच गया था उससे भी ज्यादा। हम अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो जो पिछली लहर थी उसमें 98,000 का जो पीक था हमने टच किया था सितंबर 2020 में। लेकिन अगर हम अप्रैल की बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा जो केसेस हैं वो आने शुरू हो गए हैं, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ट्रांसमिट है वो बहुत जल्दी हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है वजह क्या है इस पूरे जिस हिसाब से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? क्या सोसाइटी से कोई लापरवाही हुई है, ढील हुई है, या जो सर्विलेंस, टेस्टिंग और क्वारंटीन की जो पॉलिसी हम लेके चल रहे थे उसमें कुछ कमी आई है? सोनिया जी, जैसे मेयर साहब ने वही कहा बताया कि बाहर से लोग आ रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि जहाँ पे जो कोरोना बढ़ रहा है हमारे शहर में। लेकिन इसके अलावा लोग बेपरवाह होने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आप लेक पे देख लो, आप दूसरी जगहों पे देख लो, लोग मास्क पहन के नहीं जाना चाहते। जो मास्क इस वक्त कोरोना के लिए सबसे बड़ी मतलब ज़रूरत है, उस चीज़ को ही हम फॉलो नहीं कर रहे, जिसके कारण ये एकदम फैला। फरवरी में मुझे याद है कि जब कोरोना की टेस्टिंग थी तो 20 लोग एक दिन में आ रहे थे तो एकदम अचानक मार्च में वो आंकड़ा 300-400 तक जाना शुरू हो गया। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर प्रशासन को देखना चाहिए कि कहाँ पे कमी हो रही है।
बाहर से आ रहे हैं, जैसे अब हिमाचल ने 7 स्टेटों को बैन कर दिया, बाहर से उनके जो स्टेटें जाएंगी वो अपना कोरोना टेस्ट करके जाएंगी। तो चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे ये टेस्टिंग हो, लोगों का जो कोरोना के प्रति जो अपना आपस में जो बढ़ रहा है, आपस में जो मतलब उसको बेपरवाह हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। कोरोना वाकई खतरनाक चीज़ है, इसको जो जिसको हो रहा है ये उसी को ही मालूम है। बिल्कुल। तो ये बार बार ये बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कही थी कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है शायद उसमें कहीं नेग्लिजेंसी लोगों में भी देखी गई है, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि अब ये जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन अब नहीं रही है, तो हम थोड़ा सा जो है ढील बरत सकते हैं, लेकिन उसमें जो है सख्ताई की अभी भी ज़रूरत है। और अपने हम जो हमारे पूरे देश भर में जो डेटा है, हालांकि अगर मैं लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करूं तो भारत में पिछले 24 घंटे में जो 10 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार कर चुके हैं। 35 लाख जो है वो डोजेज 24 घंटे में दिए गए थे। अगर हम बात करें अपने मॉनिटर स्क्रीन पर भी हम लगातार जो देश भर में जो डेटा है, जिस हिसाब से कितने एक्टिव केसेस हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,68,000 जो है केसेस वो सामने आए हैं, और अपने आप में ये बहुत गंभीर और चिंताजनक जो स्थिति है वो बनी हुई है। हम इन हाउस वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कर रहे थे रविकांत जी, अगर उसके बारे में आप हमें बता सके कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो करवाना है और वहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो किस तरीके से वो जो है वैक्सीनेशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर कोई ऑफिस है, चाहे कोई वो बैंक है, अभी जैसे मैं कल गया था बार काउंसिल ने करवाया, तो उनको अप्लाई करना होता है, उनको डीसी साहब के पास या कमिश्नर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वो उनको परमिट करते हैं, देन डायरेक्टर हेल्थ की टीम जाके वहाँ पे चेक करती है कि उनके पास स्पेस है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से देन उनको वैक्सीनेशन वहीं पे इन हाउस करवाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है ये एक शुरू करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और डायरेक्टर हेल्थ चंडीगढ़ ने, तो लोगों को वहीं पे उनके जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं पे उनको जो फैसिलिटी मिल रही है। चलिए, इससे पहले कि हम अगला सवाल लें, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अनूप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से। उनसे जानने की कोशिश होंगे क्योंकि डॉक्टर अनूप नोडल ऑफिसर भी रहे हैं कोरोना ड्राइव में जो दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में जिस तरीके से डॉक्टर अनूप मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंताजनक है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। डेथ रेट जो है उसमें भी एक लगातार तेजी देखी जा रही है। आप एक प्रीमियर हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं, जहां जिसे कोविड हॉस्पिटल भी बनाया गया था कोरोना के जब ये जो फेज जो है वो चल रहा था। किस तरीके का अनुभव आपका रहा है और हेल्थ सेक्टर पे किस तरीके का असर पड़ा? जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक 1 साल से भारत को प्रभावित कर रहा है, और 1 साल से हमने देखा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनता इससे संक्रमित हुई, और हमारे जो मोर्टेलिटी रेट है 1.5% रहा, अभी रिकवरी रेट हमारा 96% हो गया है। तो इसका काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रभाव पड़ा हमारे हेल्थ सेक्टर पर। 1 साल में हमने देखा है कि हमारे कितने भी हेल्थ केयर जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो उनको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि वो उस समय इसकी ज़रूरत थी, और इसकी वजह से कई हमारे जो नॉन कोविड पेशेंट्स थे उनको कुछ तकलीफ़ सहनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे हमने देखा कि भारत में टेस्टिंग को बढ़ाया गया, ट्रैकिंग को बढ़ाया गया, फिर ट्रीटमेंट सेंटर बनाए गए। शुरू में हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी और नंबर ऑफ़ टेस्ट कम कर पा रहे थे। उसके बाद हमारे पास पीपी किट्स नहीं थी, हमारे पास उतने मास्क नहीं थे, क्योंकि एक तरह की महामारी आई थी। लेकिन 1 साल में हमने देखा कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई है, और अब ये पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में उपलब्ध है। तो ये हमारे हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। पूरा विश्व इस समय भारत को सलाम कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया। चलिए, तो डॉक्टर अनूप कुमार का कहना है कि अब जो है हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो अपने आप में एक अचीवमेंट है, जो जिस हिसाब से जो हेल्थ वॉरियर्स हैं वो लगातार लड़ रहे हैं। अगर रविकांत शर्मा जी हम बात करें कॉर्पोरेशन लेवल पे जो सफाई कर्मी हैं और सैनिटाइजेशन की हम बात करें,
चंडीगढ़ में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पर ज़्यादा भीड़ भड़का जो है देखा जाता है, चाहे सेक्टर 22 की बात हो, 17 सेक्टर की बात हो, या जो तमाम ऐसे इलाके हैं वहां पर क्या कमी देखी गई है? क्योंकि पहले जो बुजुर्ग थे वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब जो ये दूसरी लहर आई है उसमें देखा जा रहा है कि 18 से जो 40 के बीच का जो एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रही है उसमें। ऐसे में किस हिसाब से सैनिटाइजेशन चल रही है कॉर्पोरेशन लेवल पे? देखिए, कॉरपोरेशन का जो काम है वो सैनिटाइजेशन का, या इसका आपका कह लीजिए कि कंटेनमेंट जोन बनाने का, वो कॉरपोरेशन भली भांति कर रही है। और हमारा जो एमओएच डिपार्टमेंट है, शहर में किसी भी एरिया में कंटेनमेंट जोन बनता है तो वहाँ पे जाके इमीडिएट उसकी सैनिटाइजेशन होती है। इवन जो जिनके परिवार को कोई कोरोना पीड़ित है तो उनका घर का क्या जो कूड़ा भी उठाना है, सारा काम करना, वो हमारी कॉरपोरेशन बहुत अच्छे से सर्विसेज दे रही है। और यूथ की जैसे आपने बात करी है, तो यूथ बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लापरवाह की बात कर रहा हूँ मैं, कि इस तरह से चल रहा था कि बिल्कुल मास्क नहीं पहना और पार्टियों में जाना ये करना शुरू कर दिया था। और जिस तरह से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी नाइट कर्फ्यू भी लगाया है, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें है जो यूथ वाली आप बात कर रहे हैं, तो उनमें ये कमी आएगी, क्योंकि यूथ ही बहुत ज़्यादा नाइट में निकलता था। तो अभी मार्केटों में भी देखा गया है, स्ट्रिक्टनेस पूरी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई बिना मास्क के मिलता है तो उसका चालान काटना, वो सारा चल रहा है। तो अभी काफ़ी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। जी, अगर हम ज़मीनी आकलन की बात करें नलन आचार्य जी, तो आपको क्या लगता है ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और अब टीका उत्सव की भी बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, 14 अप्रैल तक ये जो है ये पूरा चलना है, पूरा कार्यक्रम जो है, आपको क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? आप तो रिपोर्टिंग करते हैं हर रोज़, किस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं? क्योंकि बहुत सी शंकाएं भी आज भी लोगों में, और मैं कहूँ कि मीडिया फ्रेटर्निटी की भी बात करें तो बहुत सी भ्रांतियाँ अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर, हालांकि दोनों ही वैक्सीन देश की बहुत कारगर है और बहुत सफल हैं। क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, बात आपकी सुने जी, कि वैक्सीनेशन के बारे में भ्रम लोगों में है, लेकिन मीडिया ने काफ़ी इसमें रोल अदा करके लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। मीडिया का तो रोल यही होता है कि लोगों को अवेयर करें। वैक्सीनेशन आई है, लोग अब ज़्यादा और अवेयर हो रहे हैं जी। मैंने देखा है अभी पिछले 5-7 दिन में ही जो टीकाकरण का जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ा है जी। जैसे मेयर साहब ने भी कहा है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हम ऐसा करने, इससे और ज़्यादा वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग आगे आएंगे जी। ये मतलब ड्राइव जो है इसको अपनाना चाहिए लोगों को जी। तो इसमें कोई लोगों को भ्रम फैलाने की कि इसके इंजेक्शन लगाने से कोई दूसरी बीमारी हो रही है, तीसरी हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग लगवा रहे हैं उनसे लोगों को एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि कैसा इसका अनुभव कर रहे हैं। तो ये इस काल में वैक्सीनेशन का बहुत महत्व है। बिल्कुल, क्योंकि पहले जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि एक लॉकडाउन ही हमारे पास एक ऐसा मात्र सोल्यूशन था जो कि किया जा सकता था, लेकिन अब वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि अब कोविड वॉरियर्स की भी बात करें, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, उनसे प्रेरित होने की लोगों को ज़रूरत है। हमने कुछ लोगों से बात की जो वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में क्या सोचते हैं चंडीगढ़ में, उनके रिएक्शंस ले लेते हैं, उसके बाद हम जो है अगला सवाल लेंगे। बहुत ज़रूरी है डोज लगाना, और इतनी अच्छी वैक्सीन है और हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली है, अगर हम उसको अवेल नहीं करेंगे तो और कोई फ़ायदा नहीं है। इतना सब मेहनत करने का, गवर्नमेंट के इतने सारे प्रमोट करने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर प्लीज़ प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी मास्क डालें, सैनिटाइज़र करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने जो करना था कर दिया, इट्स ऑल इन आवर हैंड्स। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैं वैक्सीनेशन के लिए आया था, कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगी है। आई एम फीलिंग परफेक्टली ओके। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि कोविशील्ड की वैक्सीनेशन लगवाइए। ये आपके लिए नहीं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड प्लीज़। आज मेरा सेकंड डोज हुआ है, मेरी एज 66 है। कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे, कोई पेन, कोई फीवर, कुछ नहीं है। काफ़ी ये है, सबको ये लगाना, आगे आके सबको लगाना चाहिए। ये सरकार की हेल्प करनी चाहिए, तभी कोविड दूर रह सकता है। बाकी लोग भी इससे इसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सबको बचाव करना चाहिए। अपना बचाव करने के साथ साथ हम कॉमन पब्लिक का भी बचाव करते हैं इससे। बाकी हमें मास्क भी लगाना चाहिए, आफ्टर वैक्सीनेशन भी हैंड सैनिटाइजेशन करनी चाहिए या साबुन से हाथ बार बार धोने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए और ज़्यादा पार्टियों में ना जाए जब तक हम इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लें। मैंने कोरोना की फर्स्ट डोज लगवा ली है, उससे मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, किसी तरह का कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं सबसे
प्रेयर करूँगी सारे अपने अपने ओल्ड को भी और अपनी एज के सब, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी जाके अपनी वैक्सीन करवाएं। मैंने अभी 5 अप्रैल को अपनी कोरोना की फर्स्ट डोज ली है वैक्सीन की। मुझे बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी है और सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। मुझे कोई किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी जाकर अपनी कोरोना की वैक्सीन लें। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो लोगों का देखने को मिल रहा है। लेकिन रविकांत शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतने पॉजिटिव रिस्पांस के बावजूद भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस में मैं कहूँगी कि चल रही है, ऐसा क्यों? और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? जी, मैंने अभी 1 तारीख को ही जब 45 प्लस का शुरू किया, MHA की गाइडलाइन आई है, तो हमने डे 1 ही 1 अप्रैल को ही लगवाई थी और कोई इसका मुझे कोई किसी किस्म का कोई फीवर या कुछ पेन कुछ नहीं हुआ। और उस दिन भी मैंने अपनी फैमिली के साथ डोज लगवाई थी और बहुत अच्छी वैक्सीन है जो चंडीगढ़ में कोविशील्ड लग रही है। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के उन साइंटिस्टों को, देश के प्रधानमंत्री जी को। ये एक भारत आत्मनिर्भर की बात अगर जो करी है, तो ये अपने देश में जो वैक्सीन बनी है, आज तक हम हर चीज़ के लिए अमेरिका जो उन देशों पे डिपेंडेंट रहते थे, तो ये देशवासियों को आगे आके लगवानी चाहिए और बहुत अच्छी वैक्सीन है और इससे ही इस बीमारी का जो बढ़ने को इसको हम रोक सकते हैं और बड़ी पॉजिटिविटी से हम सबको आगे आना चाहिए। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे लगवाने से किसी को कोई हार्म होगा। कोई ऐसा केस अभी तक ट्राई सिटी में हमारे पास कोई नहीं आया। जी, नलिनी तारे जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, पहले तो आपका रिएक्शन लेना चाहूँगी जो लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से पूरी कोशिश और अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ जुड़े, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो बहस देश भर में जारी है कि अब जो 25 से जो ऊपर की जो एज ग्रुप है उसके लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो खोल देना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन की कमी की बात भी उठ रही है। हालांकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इसको लगातार नकार रही है कि वैक्सीनेशन की कोई भी कमी कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से जो केसेस हैं 18 और 40 के बीच का एज ग्रुप में ज़्यादा आ रहे हैं, आपको भी क्या ये लगता है कि जो 25 के ऊपर का जो एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन को ओपन कर देना चाहिए? जी मैम, ये होना चाहिए। 25 से ऊपर 45 तक तो हो गया, अब 25 का ही आंकड़ा शुरू होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अकेले प्रधानमंत्री जी की अपील से ये काम नहीं बनेगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको अपने हित इधर उधर परे करके एक कोरोना जो महामारी है इससे लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ जुड़ना चाहिए और उनको पर्सनली अपने अपने एरिया में जाके लोगों को इसके लिए अवेयर करना चाहिए। ये जब तक ये पॉलिटिकल पार्टियां या संस्थाएं जो हैं जो नहीं लोगों को अवेयर करती, तब तक इसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। जो देखने में भी आ रहा है कि फैलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री तो अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाएं, लेकिन दूसरी पार्टियां उसको एक राजनीति इस पर आप कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मतलब कोरोना की महामारी इतनी भयंकर बीमारी है, इससे लड़ने के लिए हमें सभी को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दूसरी पार्टियां हैं, संस्थाएं हैं, मीडिया है, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर मैं कहूँगी एक जन भागीदारी के। वैसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोरोना किसी को होगा वो पूछ के नहीं होगा, वो किसको हो रहा, वो बीजेपी है, कांग्रेस है या किस जाति धर्म का है, एक बीमारी है, किसको हो जाए। मुझे लगता है ये चीज़ें कुछ लोग जो भ्रांतियाँ फैला रहे थे, आज वो आके मुख्य धारा में मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुद भी लगवा रहे हैं। और देश के साइंटिस्टों का, देश के प्रधानमंत्री का उनको धन्यवाद करना चाहिए कि ये हमने वैक्सीनेशन खुद डेवलप की है, अपने देश में डेवलप की है, आज दूसरे देश हमारे से मंगवा रहे हैं, तो ये भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है। और मुझे लगता है अगर हम सब एक कैंपेन चलाएंगे इकट्ठे होकर, तो बहुत जल्दी जो है वो भारतवर्ष है जो कोरोना फ्री हो जाएगा। चलिए, यही उम्मीद की जा रही है। हम दोबारा से डॉक्टर अनूप कुमार की तरफ रुख करना चाहेंगे और उनसे मैं जानना चाहूंगी कि दिल्ली में जिस हिसाब से डॉक्टर अनूप केसेस बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वैक्सीन भी है अब, तो उसके बावजूद भी केसेस क्यों लगातार बढ़ रहे हैं? कहां पे कमी है? जहां तक आपने दूसरा प्रश्न किया कि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई है, जैसा हम जानते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड, 2 वैक्सीन इस समय भारत में पिछले कई महीनों से लगाई जा रही हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग चुका है और पहले हमने सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाया, उसके बाद फ्रंट लाइन नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया, कोरोना वॉरियर्स हम कहते हैं,
फिर हमने हाई रिस्क कैटेगरी के लिए खोला जो कि 60 इयर्स के ऊपर है या 45 to 60 है या कोई हाई रिस्क कंडीशन है उसको। लेकिन देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि वैक्सीन लगाने से ही कोरोना का खात्मा नहीं हो जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद, पहला डोज के बाद सेकेंड डोज लगता है 4 हफ्ते के बाद, और उसके भी 2 हफ्ते के बाद इम्यूनिटी आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन लगाने के पहले भी, वैक्सीन के दौरान भी और वैक्सीन के बाद भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तभी आप कोरोना से बच सकते हैं। अभी जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो इसलिए बढ़ रहे हैं, नंबर 1, लोगों में लापरवाही आ गई है, लोगों में कोरोना का डर खत्म होता जा रहा है। आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क लोग प्रॉपर नहीं पहन रहे हैं, या तो पहन ही नहीं रहे हैं, पहनते हैं तो प्रॉपरली नहीं यूज़ कर रहे हैं। सैनिटाइज़र या साबुन का जो हम बोल रहे थे पानी से धोना है, वो भी आजकल प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 3 हमने बेसिक, जिसको हम सोशल वैक्सीन कहते आ रहे थे, जिसके सहारे भारत ने नंबर्स को कम किया था, वो अब देख रहे हैं कि फिर बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि जो लोग हैं वो मास्क अगर पहन भी रहे हैं तो गलत तरीके से पहन रहे हैं। रविकांत शर्मा जी, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लोग बहुत सजग हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, बावजूद उसके एक नेग्लिजेंट बिहेवियर जो है लोगों की तरफ से काफ़ी नज़र आ रहा है, खासकर युवाओं की अगर हम बात करें। हालांकि अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन आपको लगता है आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है चंडीगढ़ में भी? देखिए, ऐसी स्थिति वैसे पैदा नहीं होनी चाहिए, और अदरवाइज़ यूथ की जो आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा यूथ जो है वो केयरलेसनेस उनमें है, ज़रूर है, बट वो इसलिए कि कई बार हम देखते हैं कि हम बोलते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं यूथ की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, या यूथ को कम होता है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ें भी चलती है, हमारी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, हमें इतनी जल्दी नहीं हो सकता, बट इस वजह से वो लापरवाही भी करते हैं, मगर नहीं करनी चाहिए। अब जिस तरह से मास्क भी लगाते हैं, डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा, मास्क को भी प्रॉपर हम नाक के ऊपर लगाएं। कई मास्क लगाते हैं नीचे मुंह के ऊपर लगा लेते हैं, और कोरोना तो आपका जो होना है वो आपका नाक के माध्यम से ही सारा होना है, तो इसलिए इसमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, और लोगों को थोड़ा, मुझे लगता है, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि प्यार से हर चीज़ से बहुत समझाने के बाद भी जब कोई ना समझे तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। चालान वगैरह जो जिस तरह से शुरू करे हैं, ये जिस तरह से जैसे बढ़ेंगे लोगों में, अपने लोग आजकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को बहुत कम मानते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ को बड़ी जल्दी मान जाते हैं, तो अब वो स्थिति आ गई है कि इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। नलिन आचार्य जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो डेटा फिगर्स आ रहे हैं वो अपनी जगह हैं, वो अपने आप में अलार्मिंग भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें, कई लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो इसे एक सोशल टैबू अभी भी मान के चल रहे हैं, और वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि शायद जो आंकड़े हैं वो इससे ज़्यादा हो सकते हैं सरकारी आंकड़ों से। बिल्कुल हो सकते हैं। पिछले दिनों हमारे एक मित्र थे, उनको कोविड हुआ जी, टेस्ट नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन उनके सिम्टम सारे वैसे ही थे, उनको नहीं छुपाना चाहिए था जी। तो ये ऐसी मेंटलिटी जो है ना, ये समाज के लिए भी खतरनाक है, अपने साथ रहने वालों के लिए भी खतरनाक है। तो ये कोविड को मतलब छुपाने से कुछ नहीं होगा जी। जितना आप इसको अवेयर रहेंगे, अवेयर करेंगे, तो उससे बचा जाएगा जी। मतलब ये ऐसी महामारी है कि ये देते हैं, दूसरे को देने से होती है जी। तो जितना हम दूसरे को दे रहे हैं उतना ही वो चेन बढ़ती जा रही है। तो इस चेन को तोड़ने के लिए हमें सबको अवेयर होना चाहिए जी। मतलब इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो मैं छुपा रहा हूँ। बिल्कुल। और जो कोविड वॉरियर्स हैं वो तो खुलकर सामने आ रहे हैं, जिन्होंने ये वैक्सीनेशन का डोज जो है वो लगा लिया है, और वो लोगों से भी ये लगातार अपील कर रहे हैं कि आप भी वैक्सीन लगवाएं, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उनकी बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद अगला सवाल। दोनों डोजेस कोरोना की जो कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि इससे जो मेरे मन में नेगेटिविटी थी कि वैक्सीनेशन लगवाने से कोई फीवर या कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सेकंड डोज जो कंप्लीट हुई है, फर्स्ट में भी मेरे को कोई फीवर, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए हैं। मेरी दोनों कोविड की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चलिए, ये कुछ लोग थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और लोग तो लगातार कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी शंकाएं हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी रविकांत शर्मा जी की कॉरपोरेशन आने वाले दिनों में क्या कुछ और सख्ताई मैं कहूँ बरतने जा रही है, या क्या कुछ एहतियात जो है वो बरतने जा रही है कि लोगों कम से कम जो है ये संक्रमण फैले लोगों में? देखिए, कॉरपोरेशन की तरफ से सख्ताई वाली कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि कॉरपोरेशन लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखता, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस देखती है, उनको देखना है। हम तो
सर्विस प्रोवाइडर है, तो जो भी जिस तरह से भी जो किसी को कोरोना हुआ, कुछ को उनको जो भी सहायता उनको वो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। और इन हाउस की जो बात करी है वो हम अपने कॉरपोरेशन के भी हमारे एम्प्लॉई हैं उनको भी इन हाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और मैक्सिमम हम कॉरपोरेट को और ऑफिस को इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने ऑफिस में ही आप कैंप रखिए ताकि वैक्सीनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चंडीगढ़। जी, एक और जो बहस है वो सामने आ रही है कि जो ये हमारी वैक्सीन है वो प्री इफेक्टिव ज़्यादा है कि पोस्ट इफेक्टिव ज़्यादा है। डॉक्टर अनूप से मैं दोबारा से जुड़ना चाहूँगी और उनसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर अनूप, ये जो वैक्सीन है, दोनों ही वैक्सीन की अगर हम बात करें, प्री इफेक्टिव है या पोस्ट इफेक्टिव ज़्यादा है? अगला सवाल था कोरोना वैक्सीन प्री इफेक्टिव है या पोस्ट इफेक्टिव। तो हम बोलना चाहेंगे डेफिनेटली ये पोस्ट इफेक्टिव है कि कोरोना वैक्सीन लगने के जो सेकंड डोज जैसे मैंने बताया उसके भी 2 हफ्ते के बाद हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इस लेवल पे आती है कि जब हम कोरोना से लड़ने में सक्षम बन जाते हैं। यहाँ मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा दर्शकों को कि 2 तरह की इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है बी सेल इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडीज के रूप में आती है और हम उसको मेजर कर सकते हैं सिंपल ब्लड टेस्ट से। दूसरी तरह की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम टी सेल बोलते हैं, मेमोरी टी सेल्स, और वो हम बड़े आराम से सिंपल टेस्ट से नहीं चेक कर सकते, उसके लिए बहुत स्पेशलाइज टेस्ट लगते हैं। इसीलिए कई पेशेंट्स में देखा जाता है कि वो कोरोना से ठीक हो गए हैं लेकिन उनकी एंटीबॉडीज उतनी लेवल पे नहीं पहुंची, लेकिन वो फिर भी इनके अंदर इम्यूनिटी है। इसका कारण है कि उनके अंदर टी सेल डेवलप हो चुके हैं। तो डेफिनेटली कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ये पोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जा रहा है। इसको लगाने के बाद 2 हफ्ते के बाद जैसे मैंने बताया सेकेंड डोज के हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है और इसकी जो एफिकेसी है अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो वो 80 to 90% तक जा रही है और कोविशील्ड भी 70 to 90% जा रही है। तो इसलिए अगर हम वैक्सीन को और कोविड अप्रोप्रिएट को मिला दें तो हमारी जो कोरोना से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम जीत सकते हैं। ये बात उन्होंने बहुत सही कही कि कई लोग ऐसे भी हैं और उनको लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पहली डोज ले चुके हैं तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप पूरे तरीके से इम्यून हो चुके हैं। आपको दूसरी डोज भी जो है, जो समय आपको बताया गया है उस टाइम पीरियड में लगाना ज़रूरी है। नलिन आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि मीडिया और ऐसे कुछ क्षेत्र थे जिनका काम बिल्कुल भी रुका नहीं है, लगातार जो है काम चल रहा है कोविड टाइम से, जब से ये शुरुआत हुई लॉकडाउन की। किस तरीके से आपने रेगुलेट किया, किस तरह के प्रिकॉशन, क्योंकि ई एडिशंस भी बीच में निकाले गए, रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास पूरे, किस हिसाब से आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव, मैम, जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन से लेके आज तक लगातार हम अपने काम में लगे रहे। अखबार के एडिशन भी निकालते रहे, बाकी अखबारों के एडिशन भी निकलते रहे, लेकिन हमने अपना जो मास्क वाला, उस वक्त तो मास्क ही था, एक सैनिटाइज़र था, जो इस वक्त हमारी जीवन शैली बन चुका है। जैसे हमारे पास मोबाइल ज़रूरी है वैसे ही इस वक्त हमें मास्क और सैनिटाइज़र अपनी जेब में रखने पड़ते हैं। तो उसी के कारण हमारे जो मीडिया के कुछ लोग भी कोरोना में आए, 3-4 लोग हमारे चले भी गए बेचारे, लेकिन फिर भी हमारे जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने इस पूरे कोविड में बहुत अच्छी तरह काम किया। अपना उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी, पूरा उन्होंने काम भी किया और अपने जो उनकी समाज के प्रति भी जो था उन्होंने निभाई। उन्होंने चाहे उन्होंने कॉलोनियों में जाके लोगों को राशन तक देने का भी काम किया। मैं अपने ही उदाहरण देता हूँ, 3-4 लोगों ने मुझे इस दौरान बोला कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने एक बार डीजीपी साहब के पास राशन के उनसे दिलवाया, एक बार एडवाइजर साहब के वहाँ से दिलवाया। तो मतलब ऐसे ऐसे हमने कई मतलब करते रहे, हम चलता रहा। हमारे और भी जो मीडिया कहते हैं, हमारा प्रेस क्लब जो था उसने राशन बनाकर कॉलोनियों में जहाँ भी मतलब हो सकता था वहाँ लोगों तक हर जानकारी जो है मीडिया फ्रेटर्निटी पर चाहिए। एक कोविड वॉरियर के रूप में उभर कर आया है मीडिया। अगर हम इस पूरे कोविड फेज की बात करें तो चलते चलते मैं चाहूंगी रविकांत शर्मा जी, आप लोगों से किस तरीके से अपील करना चाहेंगे? जो वैक्सीनेशन ड्राइव चंडीगढ़ में चल रही है और खासतौर पर जो टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखिए और दूसरों को भी बचाइए। ये कोरोना महामारी जो है ये साधारण कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि हम इसको झेल चुके हैं। मुझे भी कोरोना हुआ था, तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप औरों को भी अवेयर करिए, उनको भी सुरक्षित रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। चलिए, मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं दूरदर्शन में भी, यहाँ पे पूरा सैनिटाइज पहले कर चुके हैं, पूरी जो सावधानी है वो बरती गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए। और डॉक्टर अनूप कुमार
का भी मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो पेचीदगियाँ थी उसके साथ हमारे साथ जो है वो उस चर्चा में उसे शामिल करने के लिए। तो रूल्स ऑफ द गेम जो है वो अभी बदले नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करें, आइसोलेशन की बात करें, क्वारंटीन की बात करें, ये सब का ध्यान रखना अभी भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क ठीक तरह से पहने और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। हमारा ये कार्यक्रम हमारे दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।